दोपहर के 11:30 बजने को है, बल्कि सुबह के ही हम बोलेंगे। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं सिल्क सिटी भागलपुर में। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे चरण में मतदान होना है और जब भी अगर सिल्क को समझना है, आपको देखना है कि वो सिल्क कैसे बनता है, कपड़ा, साड़ी, चद्दर कैसे तैयार की जाती है, तो आ जाइए नाथनगर। नाथनगर से हम आ गए उसकी पिछली गली चंपानगर में और यहाँ पर आकर अब हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इस व्यापार को किया जाता है और बुनकरों का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ है इब्रार अंसारी जी। इब्रार अंसारी जी, आप लाइव हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से जो है रिपब्लिक भारत का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें हमारे रोजगार को, बुनकर की परेशानी को लाइव दिखला रहे हैं। अब ठीक है अंसारी जी, आप आइए, खड़े हो जाइए और मुझे बताइएगा, आपकी ये सिल्क का धागा है, कपड़ा कैसे बनता है और क्या वाकई बुनकर परेशान है या कुछ बदला है? पहले मुझे परेशानी बताइए, क्योंकि आपका ये मानना है कि परेशानी आपकी कोई नहीं दिखाता है। जी सही है। बहुत सारे पत्रकार से लेकर के प्रिंट मीडिया लोग आते हैं और हम लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है, अपनी परेशानी को उनके सामने जो है पूरी परेशानी को रखते हैं, लेकिन उसको जो है काट छाट कर दिखलाने का काम किया जाता है। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि 80 का दशक में यही भागलपुर है जहाँ से जो है तकरीबन है ना, तकरीबन जो है 500-600 करोड़ का निर्यात होता था सालाना, और अगर आयात को जोड़ लेंगे तो 1000 है ना, 1000 करोड़ का जो है आपका कारोबार इसी भागलपुर के सिल्क उद्योग का होता था। लेकिन वक्त की मार ने और सरकार की गलत नीति ने आज 2025 की बात है, जो 2025 में ये उद्योग मात्र 100 से 150 करोड़ का जो है सालाना उद्योग बनकर रह गया है। अब आप देखेंगे जब भी कोई इंडस्ट्रीज लगता है तो आज पहले ये देखिए कि किस तरह से मजदूर जो है हाथ पर खड़े होकर करके अपना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए वो बैल, सबसे पहले ये धागा आप देखिए, इस प्रोसेस को समझिए। वो धागा से जो है बॉबिन तैयार हुआ और इस बॉबिन से फिर तानी मशीन पर जो है इसके बीम तैयार होगा और उसके जब बीम तैयार होगा तो फिर उसमें भरना लगेगा। देखिए उस प्रोसेस से जो है हाथ से जो है 2 आदमी बैठ करके इसको भरना लगाएंगे। ये जब भरना लग जाएगा है ना, ये देखिए 2 आदमी मिल करके इसके बॉय में जो है तागा को पिरोया जा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब उतार वाले लूंग पर इसको जो है लोड किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये कपड़ा तैयार होगा। परेशानी क्या है? आप कह रहे हैं कि सरकार तो पूरा सहयोग कर रही है। हाँ, ये जो है शुद्ध जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज है, सकल घरेलू उद्योग जिसको कहते हैं। जैसे लूंग को बंद कर दो, आवाज में दिक्कत हो रही है ना। दिक्कत ये है कि सबसे पहले ये भागलपुर जो सिल्क नगरी है, एक उपाधि दी गई थी सिल्क सिटी। हकीकत में इस सिल्क सिटी, ये सिल्क चमक देश विदेशों में जो है उसके सिल्क की चमक से भारत का जो है नाम रोशन हो रहा था, विदेशों तक जाता है, विदेशों में है ना। और आज देख लीजिए जिस समय जो है 2080 से लेकर के 90 तक में आपका यही भागलपुर से करीब 500 से लेकर 600 करोड़ का जो है सालाना उद्योग होता था। और अभी कितना? और अभी 100 करोड़, जबकि आबादी दुगुनी तिगुनी हो गई। तो वजह क्या रही कम होने की? क्या हुआ? ये वजह, सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि इस यार्न से जो कपड़ा तैयार होता है वो यार्न मिल यहाँ नहीं है। यार्न यानी कि धागा नहीं मिल रहा? धागा यहाँ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पा रहा है? यहाँ मिल नहीं है। दूसरे राज्यों से आता है, दूसरे देशों से आता है, उस पर ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बैठता है और जो मंगाते हैं उस पर जो है मनमाना जो है वो प्रॉफिट रखते हैं, जिस कारण बुनकरों को जो है ज़्यादा दाम में जो है धागा खरीदना होता है। और ये कंपटीशन का युग है। अब हम जब कपड़ा जो है दिल्ली, बॉम्बे कहीं भेजते हैं तो यही कपड़ा जो है आपका, अगर जैसे आपका कलकत्ता में मिल है, कलकत्ता वाले जब उसको कपड़ा तैयार करते हैं, बंगाल वाले, वो हमसे सस्ता में बेचते हैं। हमारा डिमांड जो है कम हो जाता है। जिस डिमांड कम होने के बुनियाद पर कारीगर धीरे धीरे काम को छोड़ते गए और कुली मजदूर का दूसरे राज्य को पलायन करना शुरू कर दिया। और
जब यहाँ जो तकरीबन जो है 40 से 50 हजार लोगों को कारोबार मिलता था, अब घट करके मात्र 8-10 हजार लोग ही इस पर जुटे हुए हैं। आपकी इस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? ये अभी देखिए कि यहाँ पर जो है 7 लूंग है और 6 लूंग चल रहा है। 2 लूंग पर 1 कारीगर की जरूरत पड़ती है। पूरे साल का आपका कितने का बिजनेस हो रहा है? बहुत पहले तो अच्छा था, लेकिन इधर जो है मुश्किल से समझिए आपका साल में 2-4-5 लाख 10 लाख रुपए का काम होता है। साल भर में? नहीं, महीने में। हाँ, महीने में। अब अगर 5 लाख का या 10 लाख का काम हुआ तो 1 करोड़ का जो है साल का बिजनेस हुआ तो 1 करोड़ का टैक्स भी देना पड़ता है? टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भरा जाता है हम लोगों का। अब हाथ में आता नहीं, इतना कंपटीशन का युग है कि 5 रुपये 6 रुपये मीटर पर हम लोग काम करते हैं, है ना। तो ऐसी हालात में अब आप बतावें कि एक छोटे से मॉल में कोई आदमी काम करता है तो 10 से 15 हजार रुपया जो है वो वहां पर बैठ के कमा लेता है। अब ये बुनकर जो है 8 घंटा से लेकर के 10 घंटा खड़ा होकर के पावर लूम चलाता है और वो मुश्किल से 3 से 400 रुपया कमाता है। अब आप बतावें कि इतने में उसका पेट, उसका परिवार कैसे चलेगा? तो आपकी क्या मांग है? सरकार से क्या मांग? सरकार से जो हमारा मांग है कि सबसे पहले भागलपुर में जो है एक यार्न मिल लगावे। अगर तत्काल फौरी तौर पर अगर यार्न मिल नहीं लगा सकते हैं तो वो जो है यार्न बैंक की स्थापना करे, जिसमें जो है मिल गेट प्राइस पर बुनकरों को सूता मुहैया हो और वो सूता हैंडलूम और पावर लूम दोनों, हैंडलूम और पावर लूम दोनों बुनकरों को समान रूप से मिले। ऐसा नहीं, सरकार की योजना क्या है कि आप हैंडलूम के जब तक कारीगर रहेंगे, हैंडलूम को आप मैडम जब देखिएगा तो बुनकर जो है आधा जिस्म जो है नीचे गड्ढे में डाल करके वो कपड़ा तैयार करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि कवर में पैर लटका के जब तक हम काम करते रहे बुनकराई का तब तक हम बुनकर हैं, और पैर को जो ही हम कवर से उठाए आप कहते हैं कि हम बुनकर ने। क्या ये सरकार की है ना बुनकरों के साथ अच्छी नीति है ना? तो यही हम कहना चाहेंगे कि ये जो है हस्तकरघा ही है। सिर्फ आप एक बुनकर कमजोर हो चुका है, अब उसके जिस्मानी ताकत इतना नहीं रह गया है कि हस्तकरघा के हत्थे को खींच करके अपने सीने के बल पर कपड़ा तैयार कर सके। उसी करघे को आधा HP के मोटर से जोड़ दिया गया है। इसको पावर लूम नहीं कहिए, विद्युत हस्तकरघा कहना ज्यादा उचित होगा। मतलब पूरा हाथ से मेहनत करनी, पूरी हाथ पर खड़ा, मतलब पूरा मशीन नहीं है, मशीनों की मशीन है सिर्फ, लेकिन सारा प्रोसेस हैंड से हो रहा है ना। कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है भागलपुर के अंदर में, कोई जैसे बड़े बड़े कल कारखाने में होते हैं। धागा यहाँ पे लगाया हुआ है, ये रेशम का धागा है, पीला सफेद। अब ये टूट जाएगा, अब वहां से वो विभर आएगा, इसको ले जाकर के जोड़ेगा, कोई अपने से नहीं जुड़ जाएगा। तो सारा प्रोसेस जो है हैंड प्रोसेस है, हैंड प्रोसेस, सारा मैनुअल प्रोसेस है, कुछ मशीनरी नहीं है। वहां से आपने देखा, दिखाइए एक बार मई जी, धागा यहाँ से आ रहा है। इतना ही है कि इस मशीन को कभी जो है लोग हाथ पर से चलाते थे, तो अब ये इतना ये कमजोर आदमी है, अब ये बताइए कि हाथ पर से कैसे उसको चलाएगा। ये देखिए आप, देखिए आप देखिए शक्ति चाहिए होती है मनुष्य की। देखिए ये चल रहा है, सही चल रहा है, चला सकते हैं ऐसे यहाँ से। अरे बाप रे, ये तो बहुत टाइट है, हालात में आप ये तो चल ही नहीं रहा है, बहुत टाइट है ना। तो ऐसी हालात में ये कमजोर बुनकर उसको हाथ पर से कैसे रोटेट करवाएगा? इसीलिए इसको आधा HP के मोटर से जोड़ दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है, सारा प्रोसेस हैंड है। मतलब आप चाहते हैं सरकार आपको धागा उत्पादन को लेकर, पहले उत्पादन एक तो ये हो गया कि हमको यार्न की व्यवस्था करा दें, है ना, जो मिल गेट प्राइस पर। जैसे अगर फौरी तौर पर, चूंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है मिल का लगाना, तो अगर उसको लगने में देर हो रही है तो आप यार्न बैंक खोल दें और सरकार जो है वहाँ बड़े बड़े मिलों से जो है माने माल खरीद करके उसमें स्टोर करें, और विभर जो है रोज का रोज उस पर रेट रहे, है ना, कि आज मिल का ये रेट है ना, ताकि जो है कर्नाटक में जो माल बना रहे हैं तो कर्नाटक के जो यार्न है या मिल है वो तो कर्नाटक के विभर जितने में बना रहे हैं उतने में हम भी बना सकें, ताकि जो है हम इस ग्लोबल युग में हम किसी भी कारीगर का कंपटीशन में हिस्सा माने की जो है। समझ गई मैं, आपने समस्या अपनी सारी बता दी है, हमने लाइव दिखा। दूसरा और है, एक तो ये है, दूसरा जो है यहाँ अभी भी हैंड प्रोसेस से डाइंग हो रहा है और डाई किया है, डाइड है ये। तो अब हम चाहेंगे कि सरकार एक बड़ा क्लस्टर
जिसमें जो है ये आधुनिक तरीके से जो है वो डाइंग हो, प्रिंटिंग हो और उसका साइजिंग हो और फिनिशिंग हो, है ना। ये दो चीज। और तीसरा जो है, जो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है घोषणा किया था सब्सिडी रेट में जो है बिजली भी देने के लिए, तो वो घोषणा तो कर दिया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। बिजली कितनी खपत हो जाती है, कितना बिल आ जाता है? बिजली अगर हम लोग इसे ठीक से चलाएंगे तो 7 लूंग पर जैसे कि 500 रुपया जो है 1 लूंग पर पड़ेगा एक दिन में। अब आप जोड़िए कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 3500 रुपया, 3000 रुपया पर डे हमको अगर बिजली में देना पड़ेगा तो ये चला सकेंगे ये उद्योग को, है ना। तो इसलिए हम लोगों से कोई भी जो है कपड़ा जो लेता है बड़ी सस्ते दाम में लेता है। अगर हम उस दाम में जो मिल बेचता है उस दाम में अगर हम लेंगे तो कहेगा भाई तो मिल है वहाँ, और उसका फिनिशिंग भी आप उतना नहीं दे सकेंगे हमको। तो ऐसी सूरत में हमको सब्सिडी रेट में बिजली चाहिए। सरकार ने जो घोषणा किया है 3 हिस्सा माफी का, वो इम्प्लीमेंट कर दे, वो लेटर इशू कर दे इलेक्ट्रिक विभाग को, ताकि जो है हमसे, है ना। और चौथा जो सबसे बड़ा डिमांड है कि जिस तरह से किसान को सब्सिडी रेट पर आप जो है पूंजी मुहैया कराते हैं, उसी तर्ज पर बुनकरों को भी सब्सिडी रेट पर हमको जो है बैंक से लोन दिलवाने का जो है प्रावधान। आप कह रहे थे कृषि का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बुनकरों का विकल्प आ गया। हाँ, देखिए ये दोनों उद्योग, आपका कृषि और जो है आपका बुनकराई, ये स्वतंत्रता संग्राम से जो है जुटा हुआ है। और महात्मा गांधी ने दोनों चीज को करके देशवासियों को पैगाम दिया है, स्वावलंबी का तरीका बताया है। इसलिए आप कृषि में आज तरह तरह की जो है आधुनिकीकरण करने के लिए उसको सब्सिडी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बुनकर को कोई किसी तरह की सुविधा देने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं देने के लिए तैयार हैं? इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि एक कारण तो ये है कि किसी तरह से ये उद्योग खत्म हो। ये उद्योग कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म होगा तभी तो बुनकर खाली होंगे।